हार्ट का इशू आजकल बहुत ही यंग एज से शुरू हो गया है। बहुत ही यंग एज से शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में हमारा लाइफ स्टाइल बहुत ज्यादा गड़बड़ है। समझते हैं आप? ये तो सबको ही पता है ना कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। इतना ज्यादा हम लोग पहले के टाइम में ना कितना सब कुछ प्योर था। प्योर था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। खाने से पहले सोचना नहीं पड़ता था, डर नहीं लगता था। सब कुछ प्योर, सब कुछ नेचुरल। आजकल हवा भी पॉल्यूटेड हो गई है। हवा भी साफ नहीं है। सोचिए, जो चीज नेचर से हमें मिल रही है, हवा पानी, ये सब भी साफ नहीं है। तो हम किस चीज पे विश्वास कर सकते हैं? जो नेचर की चीज है वो भी प्रदूषित हो चुकी है। तो जो मैनमेड है, जो इंसानों ने बनाई हुई है, उनकी तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता। अभी आप सब लोग देख भी रहे होंगे कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा वगैरह में कितनी, मतलब अजब अजीब सी स्थिति है। वहां पे लोग सांस भी नहीं ले पा रहे ठीक से। क्यों? क्योंकि वहां की हवा भी प्रदूषित हो चुकी है। उसको कैसे ठीक किया जाए? उसको तो खैर ठीक करने का एक अलग ही चीज है। जब लोग अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तभी वो चीजें ठीक हो सकती हैं। लेकिन हम अपने लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं? क्या वो आज समझने के लिए सब रेडी हैं? हम अपने लेवल पर हार्ट के लिए क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है। तो पहले ये समझो कि दिल है क्या है। क्या है दिल? हम सब ने देखा है? नहीं देख सकते ना। हमने सिर्फ टीवी में देखा है। या फिर जो आपने अभी हार्ट ऐसा लगाया, वो वैसा नहीं होता हार्ट। ये ऐसी शेप का नहीं होता हार्ट। हार्ट बिल्कुल अलग है। जो हमारे ये चेस्ट में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा होता है। हार्ट एक मसल है। हार्ट के अंदर कोई बोन नहीं है, कोई हड्डी वगैरह ऐसी चीज नहीं, एक मसल है। वो मसल है। और एक ऐसा ऑर्गन है हमारा जो 24/7 काम करता है। वो रात को भी रेस्ट नहीं करता। क्योंकि सोचिए, अगर हार्ट ने रेस्ट करना शुरू कर दिया तो हम रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। ठीक है। बाकी सारे ऑर्गन रात में रेस्ट करते हैं, इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि भाई शाम को जल्दी खाना खाइए, अपना डिनर जल्दी फिनिश कीजिए, ताकि सारे ऑर्गन्स को रेस्ट मिले रात में। हार्ट को छोड़कर बाकी सारे ऑर्गन हमारे रेस्ट करते हैं रात को। हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 आवर, हर एक पल हर एक क्षण आपके लिए काम कर रहा है, बिना रुके बिना थके, बिना ये बोले कि प्लीज मुझे थोड़ा आराम दे दो। और हम क्या करते हैं उसके, जैसे कोई होता है ना कि एक हमारा हेल्पर है कोई, जो हमारे लिए बिना कहीं सारी चीजें कर रहा है, तो हम उसको ही बोलते हैं, अच्छा तुमने ये कर लिया, अब ये कर दो, अच्छा तुमने ये कर लिया, ये कर दो। जो इंसान ज्यादा काम करता है ना, उसी को जिम्मेदारियां दी जाती है। ऐसे ही हार्ट होता है। तो जो ज्यादा काम करता है उसी के ऊपर ज्यादा प्रेशर भी आता है। फैमिली में भी आप लोगों ने, रिलेटिव्स में भी देखा होगा, अपने रिलेशंस में भी, घर में जो भी कोई इंसान ज्यादा काम करता है, ज्यादा मिच्योर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता है, कहाँ भी उसी से ही जाता है। और जो काम से बचता है ना, उसको जिम्मेदारियां नहीं दी जाती। वैसे ही हार्ट है। लेकिन हार्ट तो अपनी जिम्मेदारियां फुलफिल कर रहा है, तो हम उसको ओवर प्रेशर कर रहे हैं। कैसे? ओवर प्रेशर कैसे कर रहे हैं? ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे दे रहे हैं? उस पर ध्यान ना देकर, अपनी बॉडी की परेशानियां बढ़ाकर, अपना लाइफस्टाइल डे बाय डे खराब करके। जब हम ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हार्ट हमारा बेचारा और परेशान हो रहा है, उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। कैसी मेहनत करनी पड़ रही है? उसको ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, उसको ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, उसको ज्यादा लेवल में न्यूट्रिशन, जो हम जो भी खाते हैं उनसे जो भी चीजें हमें न्यूट्रिशन के रूप में मिलती हैं, वो हर एक कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है हार्ट। सबको पता है ना हार्ट क्या क्या करता है? ब्लड पंप करता है, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाता है, हर एक सेल्स में न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करता है। और जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जितना भी खराब वाला चीजें होती हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब खराब वाली जो एयर हमें बाहर निकालनी है, वो अपने हमारे लंग्स तक पहुंचाता है। फिर वो वहां से प्यूरिफायर होकर दोबारा हमारी बॉडी में काम करती है। शरीर को जीवित रखता है, लाइव रखता है आपको। अगर अभी हम यहाँ पर सब मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ बैठे हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ आवर हार्ट, हमारे हार्ट की वजह से।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें कभी भी लाइटली नहीं लेना है। ठीक है, ये तो कर रहा है अपना काम, नहीं ये नहीं सोचना है। इसकी बाकी और सारे ऑर्गन से और एक एक्स्ट्रा केयर करनी है, क्योंकि ये कभी भी रेस्ट नहीं लेता। क्योंकि ये कभी भी रेस्ट नहीं लेता। सामान्यतः मतलब नॉर्मली एक हार्ट अगर हम देखें तो एक दिन में और या फिर हम कैलकुलेट करें एक मिनट में, अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 60 से 100 बार, यानी कि 60 to 100 टाइम ये धड़कता है। सोचिए एक मिनट में। और इसको धड़काने के लिए किसको ऐसे घंटी बजानी पड़ रही है? नहीं बजानी पड़ रही ना, अपने आप हो रही है सारी चीजें, अपने आप हो रही है। तो चेक करो सबका हार्ट अच्छे से काम कर रहा है। हाँ, इसको बोलो ऑल इज वेल। 3 इडियट में देखा है ना, ऑल इज वेल, तो हार्ट को बोलो ऑल इज वेल, यस ऑल इज वेल। जब इसको आप बोलोगे ना ऑल इज वेल, तो ये बिल्कुल वेल वेल रहेगा हमेशा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। ठीक है, चलो अपना फ्रेश ठंडा नहीं होने देना है। चीयर्स अगेन। फिनिश करते जाइए। और एक जो चीज है जो नहीं भूलनी है वो है, वो क्या है? स्माइल करना नहीं भूलना है भाई। स्माइल करोगे तभी तो यहाँ पर सब एक दूसरे को देखकर खुश होंगे ना, मोटिवेट रहेंगे। स्माइल करो। चलिए अब कुछ ऐसे इश्यूज की बात करते हैं जो हार्ट से रिलेटेड है। और इसकी इन सारे इश्यूज की वजह से हम हार्ट से रिलेटेड इश्यूज जो हमारी लाइफ में होते हैं उनको फील करते हैं। ऐसे कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से हार्ट इश्यूज होते हैं? सबसे पहले लिखिए कॉजेज, ऐसे कारण, मुख्य कारण जिनकी वजह से हार्ट इश्यूज होते हैं। पहला लिखेंगे ज्यादा तेल, मसालेदार जंक फूड, मसालेदार खाना। क्योंकि हार्ट तो बेचारा बड़ा ही सॉफ्ट सा मसल है, ऑर्गन है, छोटा सा है। उसको ये स्पाइसी खाना, ज्यादा तेल मसाले वाला खाना नहीं पसंद, नहीं पसंद। वो खाना पता है किसको पसंद है? हमारी बॉडी के किसी ऑर्गन को पसंद नहीं है सिवाय हमारे टंग के। सिर्फ इसको पसंद है। और इस टंग की वजह से हम जो स्पाइसी, मसालेदार, चटपटा, मीठा जो भी कुछ खाते हैं वो केवल इस टंग के लिए खाते हैं। और उसका पनिशमेंट पूरी बॉडी को भुगतना पड़ता है। यहाँ से नीचे जाने के बाद कोई टेस्ट नहीं रह जाता, सब कुछ इक्वल है, सब कुछ, सब कुछ इक्वल है। चाहे आप गोलगप्पे खाएं, समोसे खाएं, आलू टिक्की खाएं, दाल रोटी खाएं, छोले भटूरे खाएं, कुछ भी खाएं, यहाँ से नीचे जाने के बाद सब इक्वल है। कचरा, जिसको बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में कचरा। जब वो मुंह तक जाता है तभी तो वो डिश रहती है, नीचे तक जाने के बाद तो, गले से नीचे उतरने के बाद कोई उसे बोल सकता है कि ये खाया था? नहीं पता। केवल इस टंग के टेस्ट के लिए हम पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन को पनिश करते हैं। तो मसालेदार खाना, इनके कॉजेज हैं। एक्सरसाइज ना करना, हमेशा ऐसे जोन में रहना, आराम वाले जोन में। एक्सरसाइज ना करना, फिजिकली एक्टिव ना होना। और उस पे भी एक और चीज, खाना तो चलो फिर भी हो गया कि टेस्ट के लिए खाते हैं, उससे भी बड़ी चीज जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं। देखिए कॉजेज में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, जिनकी वजह से क्या क्या चीजें होती हैं? हाई ब्लड प्रेशर। हार्ट की बीमारियों की शुरुआत होने का सबसे बड़ा एक आपको सिम्टम दिखाई देता है ब्लड प्रेशर। डायबिटीज, बहुत ज्यादा तनाव में रहना, हमेशा परेशान रहना, स्ट्रेस में रहना। स्ट्रेस मैनेजमेंट का आपको सेशन मिला था, चेतन सर ने बहुत डिटेल में समझाया था कि हमारी हेल्थ के लिए स्ट्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है और हमें नहीं लेना चाहिए। ओबेसिटी, 99% लोग यहाँ पर मोटापे की वजह से बैठे हैं अभी इस सेशन में। और जो हमारे भाई बहन हैं, जो भी हैं हमारे रिलेटिव, उनको अभी तक एहसास भी नहीं है आसपास लोगों में कि वो ओबेसिटी की तरफ डे बाय डे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो सोशल सर्कल है ना, हमारी सोसाइटी है, वो मोटे लोगों को या थोड़े से चबी चबी लोगों को क्या बोलती है? अरे आप तो गोलू मोलू ही अच्छे लगते हो, आप तो तंदुरुस्त ही अच्छे लगते हो। मोटे लोगों को हेल्दी बोलते हैं। अरे देखो ये थोड़ा थोड़ा सा हेल्दी है ये, हेल्दी का वर्ड ही गलत है। हेल्दी मीन्स जो फिट है
उसको हमें हेल्दी बोलना चाहिए। हेल्दी मतलब जो फिट है, जो स्वस्थ है पूरी तरह। तो ओबेसिटी इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये तो हो गए कुछ कॉमन कॉजेस जिनकी वजह से हार्ट इश्यूज होते हैं। और कुछ ऐसी बीमारियां जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं, उनके नाम आप लोगों को पता भी होंगे, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता देती हूँ। एक तो हो गया आर्टरी डिसीजेस, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, यानी कि आर्टरी डिसीजेस, जो आर्टरीज होती है वो जो हमारे हार्ट से बहुत ही बारीक बारीक जो नसें होती हैं उनको आर्टरीज बोलते हैं। और उनमें जब ब्लॉकेजेस आने लगते हैं दिल की नसों में, जब ब्लॉकेजेस आने लगते हैं यानी कि रुकावट आने लगती है ब्लड को फ्लो होने में, जब परेशानी आने लगती है, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। दूसरा लिखिए हार्ट अटैक। ये तब होता है जब ब्लड में, जब ब्लड की सप्लाई रुक जाती है हार्ट के थ्रू, नसों में जब ब्लॉकेजेस आएगा तो ब्लड वहां से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो खून की सप्लाई जब रुक जाती है तब हार्ट अटैक की कंडीशन आती है। हार्ट फेलियर जब हार्ट पंप करना बंद कर देता है, ठीक है, जब वो धड़कना बंद कर देता है। एंड नेक्स्ट लिखेंगे दिल की धड़कनों का अनियमित होना, ठीक है, इसको बोलते हैं एरिथीमिया। एरिथीमिया, अनियमित होना यानी कि कभी एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाना, कभी एकदम से स्लो हो जाना, धड़कनों का नियंत्रण में ना रहना। ठीक है, अब जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तो दिल में से आवाज तो आएगी नहीं, नहीं आएगी ना, कुछ सिम्टम्स महसूस करोगे आप। कैसे सिम्टम्स महसूस करते हैं? जैसे कि हल्का हल्का पेन होना शुरू होता है पहले हार्ट में, सीने में, ठीक है। और आपकी सांस फूलने लगती है। सांस कैसे फूलने का एहसास होता है? आप थोड़ा बहुत भी चलते हो, बात करते हो तो आपका, आप बीच बीच में ऐसा फील करते हो। हाई बीपी होता है तो जिन लोगों को हाई हाई बीपी का इशू रहा होगा उनको एक्सपीरियंस होगा कि जब हाई बीपी होता है तो सांस फूलती है, जब आप सीढ़ियां चढ़ते हो तो सांस फूलती है। तो हार्ट से रिलेटेड अगर इश्यूज हैं, हार्ट अगर प्रॉब्लम फील कर रहा है तो आप थोड़ा थका हुआ फील करते हो, सांस फूलने वाला एहसास होता है, बहुत ज्यादा लेजीनेस, हमेशा लथार्जिक फील करते हो, हमेशा ऐसा लगता है कि बस बैठे रहो, लेटे रहो, कुछ काम करने का मन नहीं करता, बॉडी बहुत ज्यादा थकने लगती है, चक्कर आते हैं, चक्कर आते हैं बैठे बैठे, आप अनईजी फील करते हो। ये सारे कुछ ऐसे लक्षण हैं जब हार्ट इश्यूज होने लगते हैं तो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हमें इन्हें दिखाई देने के बाद भी इग्नोर करना है तो फिर ये प्रॉब्लम्स आगे जाके बढ़ने लगती हैं, आगे जाके बढ़ने लगती हैं। जैसे आगे जाके क्या बढ़ने लगता है, अभी शुरू में तो आपका थकान महसूस होना शुरू हुआ, सीने में दर्द होना शुरू हुआ, अनईजी फील हुआ, लेकिन जब आपने इनको कंट्रोल नहीं किया तो वो बड़ी बड़ी डिसीजेस में कन्वर्ट हो गए, ब्लॉकेजेस वगैरह में, ठीक है। अब इनके लिए नॉर्मली अगर ये चीजें फील हो रही हैं तो हमें करना क्या है? लिखिए, फिजिकली एक्टिव रहना शुरू करना है। फिजिकली एक्टिव, कुछ लोगों की ना ऐसी जॉब प्रोफाइल होती है जहां पर बहुत ज्यादा सिटिंग होती है, बहुत ज्यादा सिटिंग होती है उनका। फिजिकली मतलब ऐसा वाला वर्क नहीं होता जब बहुत ज्यादा चलना हो, बैठ हो, ऊपर नीचे इस तरीके से फिजिकली एक्टिव नहीं रहते। ज्यादातर लोगों का आजकल लैपटॉप पे काम है, कंप्यूटर पे काम है, तो वो काम कैसे होता है? बैठ कर होता है। और जब आप 9 to 5 का जॉब करते हो तो आप सारे टाइम बैठे रहते हो, बैठे रहते हो, आप किसी भी तरीके की एक्टिविटीज नहीं कर रहे हो। तो आपको थोड़ा 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 अपनी लाइफ में फिजिकली एक्टिव होना शुरू होना है। जैसे कि अभी आपने हमारा यहाँ पर क्लब ज्वाइन किया हुआ है तो आप सुबह शाम यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हो, चाहे अपने घर पे ही बैठ के कर रहे हो लेकिन कर रहे हो ना, बॉडी को हिला रहे हो, मूवमेंट मूवमेंट कर रहे हो, अच्छा खाना खाना सीख रहे हो। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे हेल्दी खाना, हेल्दी डाइट फॉलो करना, जिसमें ऑयल, मसाले, स्पाइसेस, ये सब चीजें कंपैरेटिवली कम होती हैं, या फिर कह सकते हैं कि बंद करनी होती है, जिसमें आप फल ज्यादा खाते हो, वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हो, अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाना शुरू करते हो, स्ट्रेस बिल्कुल भूल जाते हो, हमेशा खुश रहना सीखते हो। और उसमें हमारा ये क्लब हम सबकी हेल्प करता है, ना केवल आपकी हेल्प करता है, हम सबकी हेल्प करता है, मेरी भी हेल्प करता है। जिसमें हम सुबह शाम बैठते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, चीजें सीखते हैं, खुश रहते हैं। जैसे कि कल हमने अ, अच्छा सेलिब्रेशन किया, डांस किया, मस्ती किया, तो ये सब चीजें हमें हमारे स्ट्रेस को दूर करती।
और अपनी बुरी आदतों से हम दूर रहते हैं, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टबैको, तम्बाकू का सेवन करना, गुटखा का सेवन करना। जो लोग करते हैं तो प्लीज अवेयर हो जाइए, ये आपके हार्ट के लिए ठीक नहीं है। और उससे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि हमें रेगुलर चेकअप कराना है। रेगुलर अपने बीपी के चेकअप वगैरह ये सब कुछ अगर हम करवाते रहते हैं तो हमारा हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम कंट्रोल में रहती है। ठीक है, और फिर होने की भी संभावनाएं कम हो जाती है। होने की भी संभावनाएं कम हो जाती है। जस्ट अ सेकेंड। कल्पना जी, हाँ, कैमरे के सामने आ जाइए मैडम, आपका कैमरा चल रहा है या फिर आप चल रहे हो। सोहन जी, आप भी कैमरे के सामने आ जाइए। ओके, अब हम कुछ ऐसी चीजों पे बात करेंगे कि हमें प्रॉब्लम पता चल गई, ठीक है, लेकिन अब इनको कंट्रोल कैसे करें। इनको कंट्रोल कैसे करें, इनको ठीक कैसे करें, या फिर कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे कराएं इन सब का। ठीक है, तो कुछ मेन जो पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, जैसे फिजिकली एक्टिव रहना, अपना फूड चेंज करना, ऐसा फूड खाना जो हम अब हमने यहाँ पर खाना सीखा है। कैसा खाना सीखा है हमने, जिसमें जो पैकेज फूड नहीं है, जो जंक नहीं है, जो बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं है, ऑयली नहीं है, जो न्यूट्रिशन से भरा है। ठीक है, जो न्यूट्रिशन से भरा है। अब न्यूट्रिशन से भरा खाना मतलब बैलेंस खाना। बैलेंस खाना, बैलेंस खाने का मतलब क्या होता है, जिसमें सही प्रोटीन की मात्रा हो, जिसमें सही फाइबर की मात्रा हो, जिसमें बहुत सारी विटामिन्स मिनरल्स हो, और गुड फैट हो। फैट दो तरीके के होते हैं, सबको पता है, गुड फैट और बैड फैट। ठीक है, तो हमें बैड फैट हटाना है और गुड फैट अपने खाने में ऐड करना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जो आप तेल घी खाते हो ना, पराठे वगैरह सब्जी बनाते हो, पूड़ियाँ तलते हो, वो सब है आपका बैड फैट। और जो आप ओमेगा 3 खाते हो वो है आपका गुड फैट। ठीक है, आप सीड से, नट्स से जो आपको ऑयल मिलता है वो गुड फैट है। और जो आप मार्केट से खरीद के लाते हो, रिफाइंड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पता नहीं कौन कौन से तरीके के ऑयल आते हैं ना, जिनमें पूड़ियाँ तलते हैं, मठरियाँ बनाते हैं, वो सब बैड फैट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें, यस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ओके, तो ये सब हो गया हमारा लाइफ स्टाइल को सुधारने वाली चीजें। अब कुछ ऐसी हार्ट डिसीजेस के नाम मैं आपको बता रही हूँ, जिनको सुन के आप प्लीज डरिएगा मत। बस हमारी नॉलेज में होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम इन चीजों पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नॉलेज में चीजें होती हैं, तो कभी कोई कंडीशन आती है सामने तो हमें उसको कंट्रोल करना या एक्शन लेना थोड़ा इजी हो जाता है उसके लिए। ठीक है, कुछ कॉमन हार्ट डिसीजेस के नाम हम लिखेंगे। पहला मैंने आपको बताया था पहले पॉइंट में, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, जिसमें दिल की जो हमारी नसें होती हैं वो ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, जिनमें ब्लॉकेजेस ज्यादा। ब्लॉकेज कैसे आता है, ब्लॉकेज कैसे आता है, जब हम वही ऑयली मसालेदार जो हम खाना खाते हैं ना, तो वो जो ऑयल होता है वो धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होकर, जैसे ये नलियां हैं सपोज, ये पाइप है ना, आपके घरों में सब में पाइप होगा जिसमें हम पानी वगैरह भरते हैं, डालते हैं, ऐसे पेड़ पौधों में पानी डालते हैं। तो वो पाइप जब इतना मोटा होता है तो बीच में अगर मिट्टी आ जाए या कुछ भी ऐसा कचरा आ जाए तो वो बंद हो जाएगा ना, पानी आना थोड़ा 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 धीरे धीरे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। वैसे ही ये नलियां होती है, अगर इनके अंदर कचरा आ जाए, कचरा इट मीन्स कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो प्लाक होता है ना, येलो सा पदार्थ होता है, चिकना चिकना, वो यहाँ पर जमने लगता है सतह पर। जैसे ये दो सतह, ऊपर की सतह, नीचे की सतह, यहाँ पर जम गया, थोड़ा 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 यहाँ जम गया। तो जब ये जमने लग जाएगा तो देखिए सक्रिय हो गई है, मतलब सक्रिय मतलब इनमें जगह कम हो गई। तो जब ये सक्रिय हो जाती है तो ब्लड का फ्लो धीरे 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 स्लो हो जाता है। और जब ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होने लगती है, सांस फूलने लगती है। और कई बार जब यहाँ पर एक धीरे धीरे कचरा जमा होते होते बिल्कुल यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज आ जाए, फंस जाए, यहाँ से ब्लड पास ही ना हो, ब्लड पास ही ना हो, बिल्कुल ब्लॉकेजेस आ जाए, तो वहां प्रॉब्लम आती है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ से ये कचरा हटाने के लिए स्टंट डालते हैं। स्टंट डालते हैं तो वो एक एक यहाँ पे स्टंट डाला तो रास्ता बन गया, अब ब्लड फ्लो होना शुरू हो गया, ब्लड फ्लो वापस होना शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद भी जब अवेयरनेस नहीं आती,
इसके बाद भी जब अवेयरनेस नहीं आती, एक बार स्टंट डल गए, सर्जरी हो गई आपकी, उसके बाद भी इस अवेयरनेस नहीं आती, उसके बाद भी हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, तो फिर ये प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। एक बार घंटी बज गई भाई, बता दिया कि हाँ घंटी बज गई है, अब सुधर जाओ, अब खाने पीने पे कंट्रोल करो, लाइफस्टाइल को सुधार लो, उसके बाद भी नहीं। हमारा तो वही खाना, वही चाय कॉफी, जंक, चिप्स, जो भी मिल रहा है वो खा रहे हैं। फिर इतनी सारी नसें हैं, अभी एक में प्रॉब्लम हुई थी, फिर किसी दूसरे में हो गई, फिर किसी तीसरे में हो गई। लेकिन कितनी बार स्टंट डलेगा? हार्ट बोलेगा भाई मैं हार्ट हूँ, मुझे इतना परेशान मत करो। वो तो चुपचाप अपना काम कर रहा है, और चुपचाप अपना काम उसको आप नहीं करने दे रहे हो। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, उसका ध्यान नहीं रख रहे हो, तो फिर वो अपना काम करना बंद कर देता है। अपना काम करना बंद कर देता है। इससे होता है ना कि एक एक बहुत ही अच्छा बच्चा है जो दिन रात सारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, टाइम से पढ़ रहा है, टाइम से कोचिंग जा रहा है, टाइम से सारी चीजें कर रहा है, और हम उसका ध्यान ना रखकर उसको टाइम से ना खाना दे रहे हैं, ना उसके आ, कपड़ों का ध्यान रख रहे हैं, ना उसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, तो फिर वो परेशान हो जाएगा। ऐसे ही हार्ट है, वो अपना काम खुद से सारी चीजें कर रहा है, लेकिन हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उसमें वो अननेसेसरी चीजें करेंगे जो उसको नहीं चाहिए, तो वो फिर परेशान हो जाएगा और काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो पहले डिसीज का नाम था कोरोनरी हार्ट आर्टरी डिसीजेस, जिसमें ब्लॉकेजेस होती हैं। दूसरा लिखिए हार्ट अटैक। हार्ट अटैक जब ब्लड की सप्लाई अचानक रुक जाती है, और वो सप्लाई क्यों कब रुकती है? जब डिसीजेस में हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस आती हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हार्ट फेलियर, जब दिल सही से पंप नहीं करता, यानी कि धड़कना कम ज्यादा हो जाता है या बंद हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हमारी हार्ट बीट का इरेगुलर होना, जिसको एरिथमिया कहते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे जिसमें हमारी हार्ट की जो इतनी भी मसल्स होती है, छोटी छोटी मसल्स होती हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आना शुरू होती है, जिसको बोलते हैं कार्डियो, लिखिए सब, कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी स्पेलिंग बता दूं आपको, CARDIOMYOPATHY। नेक्स्ट लिखेंगे कुछ लोगों को ना जन्मजात प्रॉब्लम होती है। कुछ लोगों को आपने सुना होगा कि दिल में छेद है, वो बचपन से ही आया है किसी के, वो हुआ नहीं है लाइफ के साथ। ये जन्मजात प्रॉब्लम्स में से काउंट होते हैं। ठीक है। और कुछ होती हैं जो समय के साथ इन्फेक्शन के बाद दिल को, हाँ, हमारे हार्ट को छोटी छोटी सी हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से इन्फेक्टेड होने लगता है, इन्फेक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम होती हैं, उनको बोलते हैं र्यूमेटिक हार्ट डिसीजेस। र्यूमेटिक हार्ट डिसीजेस। अब देखिए ये सारी आपको लग रहा होगा अरे यार इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के नाम है ये नाम तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम हुई कैसे है? ये प्रॉब्लम हुई कैसे है? सबसे पहले जो हमारे हार्ट को जो सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज है ना, वो है हवा। हम कैसी हवा ले रहे हैं, क्योंकि उसको हमें ना ऐसे खाना नहीं पड़ रहा, वो ऑटोमेटिक चल रहा है, हम सांस ले रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जितना भी जहां भी हम बैठे हैं वहां की हवा का ठीक होना या बिल्कुल शुद्ध होना बहुत जरूरी है। जो भी आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अच्छे से प्रॉपर तरीके से शुद्ध एकदम एकदम जानी चाहिए, क्योंकि खाना पीना सेकेंडरी है। खाना पीना सेकेंडरी है, सबसे पहले सांस, हवा, हमारे आसपास जितनी भी एयर है वो क्लीन होनी चाहिए, जो हमारे हार्ट तक पहुंच रही है। क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी, प्योर ऑक्सीजन जाएगी, तब हार्ट को कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप ऐसी जगह रहिए, अपने आसपास के वातावरण को इतना अच्छा शुद्ध रखिए कि वहां पर जो भी आप ऑक्सीजन ले रहे हैं वो प्योर जाए आपके अंदर। नेक्स्ट स्टेप लिखिए कि हाँ, पहला हो गया प्योर ऑक्सीजन, दूसरा लिखिए हेल्दी डाइट। अब हेल्दी डाइट में केवल ये नहीं कि आपने खीरा ककड़ी टमाटर खा लिए और हो गया काम। हम तो भैया दोनों टाइम सैलेड खाते हैं, दोनों टाइम हम फ्रूट्स खाते हैं, हम तो बहुत हेल्दी खा रहे हैं। नहीं, आप हेल्दी खा रहे हो,
बट क्या आज के टाइम में वो खीरा टमाटर ककड़ी आम, ये जितने भी फ्रूट्स हैं, क्या वो सब प्योर आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि सब पेस्टिसाइड वाला आ रहा है, सब मैनमेड हो गया है। आपने एक चीज देखी होगी, जो बनानाज आते हैं, केले आते हैं और पपीता जो आता है, वो कभी भी ना, पहले के टाइम में वो पेड़ पे ही पकते थे, आजकल वो पेड़ पे नहीं पकते। उनको कच्चा उतारा जाता है, फिर उनको पेस्टिसाइड के थ्रू और अलग अलग केमिकल्स के थ्रू पकाया जाता है। तो उनका प्रोसेस हो गया ना, वो नेचुरल तरीके से तो नहीं पके, राइप नहीं हुए वो नेचुरल तरीके से। तो जो हम खा रहे हैं, हम ये श्योरिटी नहीं दे सकते हम वो शुद्ध खा रहे हैं। तो हमें ऐसा खाना खाना है जो शुद्ध के साथ इतना न्यूट्रिशियस हो, जो हमारी बॉडी की नीड को पूरा करे, डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे, ये नहीं हफ्ते में एक बार हमने शेक पी लिया, अरे वाह हम तो शेक पीते हैं और मस्त रहते हैं, नहीं। जैसे हमें डेली नहाना जरूरी है, डेली हमें स्वस्थ स्वच्छ एकदम धुले हुए साफ कपड़े पहनना जरूरी है, हर पल हमारे अंदर प्योर ऑक्सीजन जाना जरूरी है, वैसे ही हमारे हर मील के साथ न्यूट्रिशियस जाना बहुत जरूरी है, न्यूट्रिशियस फूड जाना बहुत जरूरी है। आपका ऐसा फूड जिसके हर फूड में हर एक चीज न्यूट्रिशन से भरी हो, न्यूट्रिशन से भरी हो। अब आप कहते हो कि नहीं भाई हम तो शेक पी रहे हैं, ठीक है शेक पी रहे हो, शेक में आपको प्रोटीन मिल रहा है, कुछ कुछ क्वांटिटी में आपको फाइबर मिल रहा है, कुछ क्वांटिटी में आपको विटामिन्स मिल रहे हैं, लेकिन ये तो आपका एक मील है। लेकिन पूरे दिन के बाकी मील के बारे में आप कैसे गारंटी ले सकते हो? नहीं ले सकते ना। तो हमें अपने हर मील को बैलेंस करके खाना है, हर मील को बैलेंस करके खाना है। अब आपने जो मैंने सबसे पहले बताया उसमें था आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस। आर्टरीज में ब्लॉकेजेस की कैसे होती हैं? जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जब हम बहुत ज्यादा ऑयली मसालेदार खाना खाते हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल बनता है और वो आर्टरीज को ब्लॉकेज करता है। अब उस आर्टरीज की ब्लॉकेजेस को कैसे साफ, वो क्या चीज है जो आर्टरीज की ब्लॉकेजेस को साफ करने में हेल्प करेगी? सबसे पहले जो चीज हमें बॉडी में से निकालनी है, हमें अपनी बॉडी में से कोलेस्ट्रॉल कम करना है, तो पहला डालना बंद करना पड़ेगा। जो चीज साफ करनी है उसको वहां से वहां पर डालना बंद करना पड़ेगा। दूसरा, आप अपना फूड चेंज करोगे या फूड में फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा करोगे, तब वो वहां से सफाई होना शुरू हो जाए। ठीक है? तो लिखिए कि आपके हर मील में फाइबर का होना बहुत जरूरी है। फाइबर बेस्ट फूड है जब हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में से बैड फैट को हटाने का काम करता है, बैड फैट को हटाने का काम करता है। और ऑलरेडी जब हार्ट डिसीजेस फील होती हैं या बीपी वगैरह इशू, बीपी के इश्यूज वगैरह होने लगते हैं, तो हमें अपना फूड को मतलब तुरंत ही चेंज करना है, फिर वेट नहीं करना वहां, और उतना खाना है जितना जरूरी है। सब लोगों ने सुनी होगी ना एक बात, कि हम खाने के लिए जी रहे हैं या जीने के लिए खा रहे हैं। तो देखो, आपकी प्लेट में ऐसा क्या है जो आपके जीने के लिए काम कर रहा है, या फिर खाने के लिए जी रहे हैं? मतलब ऐसी ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो केवल हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं। केवल केवल उतना खाना खाना है जितना हमारे जीने के लिए सफिशिएंट है, जितना हमारे जीने के लिए सफिशिएंट है। तो जब भी आप कोई भी मील खाएं, जब भी आप, जैसे हम 5 मील यहाँ पर आप सबको गाइड करते हैं आपके कोचेस, तो क्या 5 मील में आप ये देखना पड़ेगा अपने हर मील में, जैसे आप प्लेट लगा रहे हो, अभी शेक पी रहे हो, ठीक है, तो शेक में कुछ बहुत ज्यादा ऐसा टेस्ट नहीं है। टेस्टी है शेक, बट ऐसा नहीं है कि भाई गोलगप्पे का टेस्ट आ रहा है, आलू टिक्की का, समोसे का टेस्ट आ रहा है। वो नीडेड है आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी है, उसमें विटामिन्स भी हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, उसमें फाइबर भी है, गुड फैट भी है। ठीक है, तो वो नीडेड है। लेकिन जब हम सेकंड मील खाएंगे, तो क्या ऐसा खाना खा रहे हैं जो मन तो कर रहा था, लेकिन मन तो कर रहा था क्या खाने का आज ब्रेकफास्ट में, लेकिन बन कुछ और गया, है ना? तो ऐसा मील खाइए जो बॉडी के लिए जरूरी है, ना कि केवल टंग टेस्ट के लिए। ठीक है? और बहुत जरूरी है कि प्लीज अपनी जितनी भी बैड हैबिट्स पे, बैड हैबिट्स क्या क्या होती हैं,
केवल ये नहीं कि खाना चेंज करना है, कुछ ऐसी अननेसेसरी चीजें हम कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में जिनकी जरूरत ही नहीं होती। बैड हैबिट्स पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तंबाकू, ये गुटखा वगैरह, प्लीज अगर आप लोगों की लाइफ में है तो इसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो कुछ अब इम्पोर्टेंट ऐसी चीजें टेस्ट। मैम शेक टाइम, यस शेक का टाइम हो गया है। शेक बना के ले आओ जब तक। कुछ मैं आपको ऐसे चेकअप्स के नाम बताऊंगी जो रेगुलर बेसिक बेसिस पे कराना बहुत जरूरी है। ठीक है। हार्ट के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाएं, लिखिए। कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जब तक शेक भी बना लेंगे आप लोग, जो रेगुलर बेसिस पे कराने जरूरी होते हैं। सबसे पहले लिखिए बीपी का टेस्ट, ब्लड प्रेशर। क्योंकि बीपी ही सबसे पहला एक इसका लक्षण है जो दिखना शुरू होता है, फिर उसके बाद चीजें बढ़ने लगती हैं। दूसरा टेस्ट लिखेंगे लिपिड प्रोफाइल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट। टोटल कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जिसमें एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड चेक होता है। ठीक है। ये आपको इनके आपकी बॉडी में इन सब के लेवल्स आपको पता होने चाहिए कि ये किस लेवल पे चल रहे हैं। पता होते हैं तो हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा लिखिए ब्लड शुगर टेस्ट। ब्लड शुगर टेस्ट डायबिटीज, हार्ट डिसीजेस का बहुत बड़ा एक रिस्क बढ़ाता है। जिसको डायबिटीज है ना, वो ये ना समझे कि हम तो सुबह शाम गोली ले रहे हैं, फास्ट में शेक पी सकते हैं क्या। देखिए, फास्ट, सबका फास्ट रखने का तरीका अलग अलग होता है। तो मेरे हिसाब से तो नहीं पीना चाहिए फास्ट में शेक। और अगर आप पी रहे हैं, अगर आप फास्ट नहीं रख रहे तो पी सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। कुछ ये तो हो गए बेसिक टेस्ट, यानी कि बीपी का टेस्ट और आपका कोलेस्ट्रॉल का और आपका डायबिटीज का। ठीक है, लिपिड प्रोफाइल एंड ब्लड शुगर टेस्ट। अब कुछ लिखिए हार्ट स्पेसिफिक टेस्ट। कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं हार्ट के लिए, उनके नाम भी लिख लीजिए। पहला लिखिए ईसीजी, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी, इसमें क्या होता है, दिल की धड़कन और रिदम चेक होती है आपकी, कि वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। दूसरा लिखेंगे इको, इसको बोलते हैं इकोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राफी। ठीक है। अब इसमें क्या टेस्ट होता है, दिल का स्ट्रक्चर और जो हमारा हार्ट बीट है, जो हार्ट हार्ट हमारा पंप कर रहा है, उसको देखने के लिए, समझने के लिए ये टेस्ट होता है इको, कि हमारे दिल की धड़कन सही चल रही है या नहीं। नेक्स्ट लिखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज सब लोग लिख रहे हैं। हाँ, वेरी नाइस। ट्रेडमिल टेस्ट, इसको बोलते हैं टीएमटी। टीएमटी, इसमें स्ट्रेस लेवल का टेस्ट होता है। एक्सरसाइज के दौरान जब हार्ट पर कितना स्ट्रेस आ रहा है या वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है, उसको चेक होता है, उसकी चेकिंग होती है इसमें, टीएमटी। नेक्स्ट लिखेंगे सीटी, जिसको बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। ओके। तो यस, इसमें क्या होता है, आर्टरी की ब्लॉकेजेस की चेकिंग होती है, उसको स्कैन किया जाता है कि ब्लॉकेजेस किस लेवल का है, ब्लॉकेज किस लेवल का है। ओके, तो ये हो गए कुछ स्पेसिफिक हार्ट से रिलेटेड टेस्ट। अब ये कराने कब है, क्योंकि हम तो भाई सब स्वस्थ बैठे हैं, हमें क्या जरूरत है हम जाके हॉस्पिटल का बिल बढ़ाएं, अपना बिल बढ़ाएं, टेस्ट करवाएं। लेकिन समय के साथ जब छोटे छोटे से इश्यूज फील होने लगते हैं अपनी लाइफ में, तब हमें ये टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए, फिर उनको हमें डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपको सांस लेने में, सांस फूल रही है आपका, थोड़ी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो गई, चेस्ट में पेन हल्का हल्का होना शुरू हो गया है, तब आपको टेस्ट करा लेना चाहिए डॉक्टर की सलाह से। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम है और आपकी फैमिली में कोई भी हार्ट से रिलेटेड हिस्ट्री रही है,
आपके पेरेंट्स या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अगर हिस्ट्री रही है तो हमें रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराते रहना चाहिए। जैसे होता है ना कि सुना होगा, अरे हमारे तो फैमिली में सब मोटे मोटे हैं, है ना, तो हमें तो ये गॉड गिफ्ट मिला है। हमारी फैमिली में तो सबको कहते सुना होगा, अरे सबको बीपी है, सबका बीपी हाई रहता है, सबका चढ़ा हुआ रहता है। अरे भाई, तो आपकी बॉडी तो अलग है। अगर हिस्ट्री में है तो थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। सतर्क रहते हैं, रेगुलर बेसिस पे चेकअप कराते रहते हैं, तो चीजों का पता रहता है। ठीक है। अगर किस फैमिली हिस्ट्री में हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल या डायबिटीज भी रह चुका है तो भी हमें अपने चेकअप्स कराते रहने चाहिए। प्रॉब्लम फील होगी इसका वेट नहीं करना है। हर 6 महीने में, 1 साल में तो ये सारे चेकअप्स कराते रहने चाहिए, अगर आप स्वस्थ भी हैं तो। ठीक है। और 30, अपने एज के 30 साल होने के बाद, 30 या 35 प्लस होने के बाद हमें रेगुलर चेकअप्स कराते रहने चाहिए। इससे क्या होता है कि हम सतर्क रहते हैं और हमें चीजों का पता रहता है, तो फिर अवेयरनेस रहती है। अवेयरनेस रहती है। अब एक ऐसे अमेजिंग न्यूट्रिशन के बारे में आपको बताऊंगी, उससे पहले जो लोग प्लीज शेक ले रहे हैं वो लोग शेक लेकर आ जाइए। शेक वाली फोटो आने वाली है, हैंड रेस करके आ जाओ जिन लोगों के पास है शेक। देखो, पता है मुझे भी नहीं पीना था, मेरा भी फास्ट है, और फिर भी मैंने बना लिया। चलो, चीयर्स करने के लिए बना लिया। हे, स्माइल, स्माइल करो, स्माइल। बिना स्माइल के फोटो अच्छी नहीं आती। इसीलिए पता है सब कहते हैं ना, हंसते रहने चाहिए। जब बिना स्माइल के फोटो अच्छी नहीं आती तो बिना स्माइल की लाइफ कैसे अच्छी होगी। डन मैम। थैंक यू सो मच सर। हाँ मैम, मुझे कुछ पूछना है। यस मोहन जी, आप कहाँ हैं? अनम्यूट कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, जी। नमस्ते मैडम, गुड मॉर्निंग मैडम। नमस्ते सर। मेरे कुछ प्रॉब्लम है, उनके बारे में पूछना है मैम। जैसे अभी पूछिए। अभी 2 महीने पहले मेरे को 3 स्टेंट डले हुए थे। ओके। अभी 2 महीने पहले अटैक आया, 3 स्टेंट डले हुए हैं। और अभी कुछ ब्लॉकिंग आ रही है। मैंने अभी 3 दिन पहले कुछ हार्ट में प्रॉब्लम आई तो चेकअप करवाया। हम्म। तो कह रहे हैं कि वापस आपकी एंजियोग्राफी होगी, स्टेंट डलेंगे एक उसमें। तो हम्म। मुझे क्या करना चाहिए? देखिए सर, ये तो केस ऑलरेडी आपका डॉक्टर तक पहुंच चुका है ना। तो डॉक्टर हम्म। तक पहुंच चुका है तो डॉक्टर की सलाह से ही आप चलिए। बाकी अपना न्यूट्रिशन आप अच्छे से लेते रहिए, और न्यूट्रिशन में सबसे जरूरी है इसमें नाइट वर्क। अच्छा, नाइट वर्क। हाँ, नाइट ले वर्क रहा हूँ हमारी, वैसे। हाँ, उसको रेगुलर लीजिए और बिल्कुल कंप्लीट डॉक्टर की सलाह में रहिए। क्योंकि अगर डॉक्टर ने बोला है कि दोबारा भी होना है, इसका मतलब प्रॉब्लम है। हाँ, प्रॉब्लम है। अच्छा, एक्सरसाइज, मुझे घूमना ओनली, मतलब मॉर्निंग इवनिंग वॉक है, एक्सरसाइज नहीं कर सकता ना इस पीरियड में? डॉक्टर ने बोला है हाँ, नहीं, उन्होंने बोला है कि इवनिंग मॉर्निंग 1-2 वॉक किलोमीटर कीजिए। पैदल चलना है बस। हाँ, हाँ। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम अगर बढ़ चुकी है तो आप बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। और हमें प्रेशर भी नहीं डालना। जब हम बहुत ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे हार्ट पे प्रेशर तो आता ही है। तो आप अच्छे से वॉक करिए, और वॉक के साथ अपने खाने पीने के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाइए। बहुत ज्यादा खाने ध्यान पीने में रखना है। खाने पीने में क्या इस्तेमाल करें मैम, ज्यादा से ज्यादा जिससे सही हो? हल्का खाना खाना है आपको, लाइट फूड। पहले डाइट तो फूड। दोनों टाइम अपना शेक ही पीना है। डिनर तो आप हम्म। छोड़ ही दो। डिनर में तो आपको शाम को आप सोच लो कि मुझे 5 बजे के बाद कुछ खाना ही नहीं है, सिर्फ शेक पीना है, और उसमें भी फल, सलाद, हल्का खाना। अगर प्रॉब्लम इतनी है तो मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिन आप बिल्कुल ऐसे खाना खाइए जैसे वो होता है ना, सात्विक खाना, बिल्कुल। हाँ, सात्विक खाना खाइए। बिल्कुल लिक्विड डाइट जैसे कहते हैं कि दलिया खिचड़ी, पतला पतला वो खाइए। सैलेड खाइए, फ्रूट्स खाइए, और शेक पीजिए, अपना मस्त रहिए। ठीक है। ठीक कुछ है। भी ऐसा हैवी नहीं खाना है। जैसे मैं कई बार ना, रोटियां, पराठे, दालें, ये भी एक ऐसा खाना है जिसको पचाने में बॉडी को एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है। जब बॉडी एफर्ट्स खाना पचाने में लगाती रहेगी तो वो रिपेयर नहीं करेगी।
ठीक है। ठीक मैम, थैंक लाइट खाना मतलब ऐसा खाना जिसमें मसाले बिल्कुल भी ना हो, कम हो, और जिसमें ऑयली फूड तो होगा ही नहीं, तो नेचुरल बात है, ऑयली तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, घी तेल वगैरह ये कुछ नहीं खाना है अगर प्रॉब्लम बढ़ चुकी है तो। यू। ठीक छाछ है। वगैरह पी सकते हैं मैम? छाछ छाछ पी सकते हैं? हाँ, छाछ आप पी सकते हो। ठीक। वैसे दूध भी मेरे हिसाब से नहीं पीना चाहिए। हाँ, दूध ठीक तो है, नहीं पीते दूध हैं। नहीं, दूध दही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और न्यूट्रिशन में आप क्या क्या ले रहे हैं सर? मैम होने को तो ओमेगा है, कैल्शियम है, मल्टीविटामिन है, नाइट वर्क है, और शेक में क्या एक क्या है। ले रहे हैं आप, शेक में? शेक में प्रोटीन है और फार्मूला वन है बस। बीटा हार्ट नहीं ले रहे आप? हाँ, वीटा हार्ट है मैम। बीटा हार्ट लेता हूँ। और हाँ। हाँ, क्योंकि उसमें फाइबर इंटेक बहुत अच्छा होता है, तो फाइबर आपको ज्यादा लेना है, तो बीटा हार्ट आप डेली एक पाउच लीजिए, और जो आप शेक भी बना रहे हैं तो उसमें फाइबर कॉम्प्लेक्स का यूज कीजिए, और पानी अच्छा पीजिए, पानी। पानी काफी पीता हूँ। ठीक। लेकिन पानी का ये रहता है कि थोड़ा प्रेशर, इतना भी नहीं पीना, अपने वेट के हिसाब से, और ध्यान रखें। कोई भी बैड हैबिट्स तो नहीं है सर, स्मोकिंग वगैरह तो नहीं नहीं, करते आप? नहीं, नहीं, किसी तरह कुछ भी नहीं मैम। वेरी गुड, कभी भी ध्यान नहीं रखिए किया। अपना, और रेगुलर डॉक्टर के टच में रहिए। ठीक मैम। ठीक है। थैंक यू। और नाइट वर्क आपको कंपलसरी है लेना। ओके मैम। ठीक है। बाकी अपने कोच के संपर्क में रहिएगा तो गाइड करते रहेंगे, क्योंकि देखिए बॉडी एक ऐसा, मतलब बॉडी हमारी नेचुरली इस तरीके से बनी हुई है ना, कि वो खुद अपनी चीजों को सही करती है। एक्चुअली मैम मेरे कोच इतने अच्छे हैं कि उनकी मैं जितनी तारीफ करूँ ना वो मेरे लिए कम है। और जब मुझे अटैक आया ना, उन्होंने ही मुझे बचाया था, वरना मैं आज डेड था मैं पहले। आज जो मेरा जीवन बचा है ना, तो अशोक जी की वजह से ही बचा है मेरे में। तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उनके संपर्क में हमेशा हूँ और हमेशा रहूंगा। बिल्कुल सर, कोच तो वाकई में हम लोगों की लाइफ लाइन होते हैं, तो अपने अपने कोचेस को सब थैंक यू बोल दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्लीज, और एक बार जरूर दिन में कॉल करके थैंक यू बोला करो सब अपने अपने कोचेस को। तो मोहन जी, मैं आपसे एक चीज कहूंगी कि अगर आपको ईश्वर ने ये दूसरी लाइफ दी है, हाँ, आपको बिल्कुल एक मैम। सेकंड चांस दिया है, तो इसको ऐसे समझिएगा कि ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस है, और जिस चीज के लिए मुझे ये लाइफ मिली है, ये शरीर मुझे दोबारा लग रहा है कि मुझे मुझे सेकंड चांस मिला हाँ, है, तो इसका बहुत पहले मुश्किल से से बहुत सेकंड। ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। यस मैम। ठीक है। चलिए। थैंक्स मैम। और स्ट्रेस नहीं लेना है, खुश रहिए, जितना खुश रहेंगे उतनी जल्दी चीजें ठीक हो जाएंगी। कोशिश करता हूँ मैं। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। क्योंकि देखिए जो खाने पीने का एक इशू है ना लोगों का, वो मैं एक चीज बताती हूँ, बहुत ज्यादा इस लेवल पे सोचते हैं खाने पीने के बारे में। कोई अगर मेरे पास भी आता है ना, सपोज किएगा कि 100 किलो से ऊपर वजन है, तो क्या सोचेंगे कि मैम कुछ ऐसा बताइए जिससे वजन कम हो जाए। ठीक है, सारा कुछ बता दिया, फिर कहेंगे कुछ अब ऐसा तो बताइए हम ऐसा खाएं क्या जिससे वजन कम हो जाए। अब वजन कम करने के लिए भी वो पहला जो उन्होंने सोचा है, वो क्या सोचा है, क्या खाएं। तो मतलब खाना इतना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, तो फिर क्या कर सकते हैं भाई? अगर आप वजन कम करने के बारे में सोच रहे हो तो खाने के बारे में सोचना कम करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि मैंने अभी जैसे मोहन जी को भी बताया, बॉडी का ना अपना ऑटो इम्यून सिस्टम होता है। कोई अगर जैसे आपके हाथ में कोई चलते फिरते ऐसा कट लग गया, सपोज चोट लग गई आपके, कुछ खराश हो गई, कुछ भी है, तो अगर आप उस पर कुछ नहीं भी लगाओगे ना, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते भर में अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, बॉडी हमारी प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को अपने आप ठीक करती है। तो अंदर भी जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, जो हार्ट से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो बॉडी अपने आप ठीक करती है, लेकिन हम उसे ठीक करने का, ठीक होने का समय नहीं देते। समय क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि हम खाते रहते हैं। सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना, फिर कुछ मन कर रहा है तो कुछ चटपटा खाना, फिर कुछ मन कर रहा है तो कुछ पीना। तो सारे दिन खाते रहोगे तो बॉडी खाना पचाती ही रहेगी, उसको आप पचाने में बिजी रखते हो।
जब पचाने में बिजी रखते हो तो वो अपनी बॉडी को हील कब करेगी, रिपेयर कब करेगी, ठीक कब करेगी? इसीलिए कम खाओ, ताकि बॉडी को कम पचाना पड़े। ठीक है, कम खाओ जिससे बॉडी को कम पचाना पड़े, और वो अपने बॉडी को ठीक करने में समय दे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कम से मतलब, मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप भूखे रहो, नहीं, भूखे नहीं रहना है। हमें ऐसा खाना खाना है जो बॉडी में जल्दी से पच जाए, और बॉडी फिर अपने इम्यूनिटी पे काम करना शुरू कर दे। इसीलिए बोलते हैं ना, दिन ढलने से पहले खाना खा लेना चाहिए, सूरज छिपने से पहले खाना। पहले के लोग ना, जो भी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, आज से 30 साल पहले तक चीजें समय से चलती थी बिल्कुल। घड़ी से नहीं चलता था, घड़ी नहीं देखते थे लोग। लोग कैसे देखते? सूरज निकल आया, सूरज अब यहाँ तक पहुंच गया, सर के ऊपर तक पहुंच गया, फिर ढलना शुरू हो गया, उसके हिसाब से दिन के काम, दिनचर्या चलती थी। तब जीवन बहुत अच्छा था। अब लोग घड़ी के हिसाब से चलते हैं, तो घड़ी के हिसाब से चलते हैं तो सारी चीजें लेट होती चली गई, लेट होती चली गई। इसलिए सूरज छिपने से पहले जब हमारा जो सिस्टम होता है ना बॉडी का, वो खाना पचाने की शक्ति तीव्र होती है। जैसे जैसे सूरज छिपता है वैसे वैसे शक्ति भी हमारी लो होती चली जाती है। तो शक्ति लो होती चली जाती है, तो हम खाना खाते हैं उस टाइम पर, तो खाना धीरे धीरे पचता है। सूरज छिपने से पहले जल्दी जल्दी पचता है। तो दिन ढलने से पहले जल्दी हम 5 बजे तक जो चीजें खा लेते हैं, सॉलिड अगर खाना है, तो फिर वो जल्दी पच जाता है। बाद में बॉडी रिपेयर करती है, दिन ढलने के बाद बॉडी रिपेयरिंग पे काम करती है, तो हम रिपेयर होने का टाइम ही नहीं देते। रात को भी खाते रहते हैं, रात को भी खाते रहते हैं। तो प्लीज खाने को कम करिए, तब अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। अपने आप चीजें सही हो जाएंगी, और देखना वेट भी कितना आराम से जाएगा। ठीक है, तो टाइमिंग को फॉलो करिए। ओके, तो हम नाइट वर्क के बारे में बात कर रहे थे। जैसे कि मोहन जी ने भी बताया, वो भी ले रहे हैं नाइट वर्क। अब उनके कोच ने उनको क्यों गाइड किया है? नाइट वर्क एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो जो हमारी आर्टरीज को ओपन अप करने का काम करता है। ओपन अप यानी कि खोलने का काम करता है। वो खोलने का काम कैसे करता है? डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, तो डॉक्टर्स ब्लड फ्लो के लिए ब्लड को पतला करने की दवाई देते हैं, कि ब्लड पतला हो जाएगा तो जल्दी आराम से निकल जाएगा। लेकिन नाइट वर्क क्या करता है? हमारी जितनी भी आर्टरीज हैं, पाइपलाइंस जितनी भी हैं बॉडी में, उन सबको चौड़ा करता है, खोलता है। तो खोलता है तो कचरा या कोलेस्ट्रॉल जो भी कुछ अटका हुआ है, ब्लॉकेजेस हैं, वो खुल जाती हैं, और वो ब्लड आराम से फ्लो करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो हाई बीपी हो, लो बीपी वालों को थोड़ा कोच की सलाह से लेना है। हाई बीपी हो या कोई भी ऐसा इशू हो, वेट कम नहीं हो रहा है, हर इंसान उसको ले सकता है, बट कोच की गाइडेंस में। कितना लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, सब कुछ आपके आपके कोच बताएंगे। और अगर आज भी शुरू नहीं किया है, तो प्लीज अब डिले मत करो। ठीक है, तो मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जिनको हाई बीपी वगैरह का इशू था, और उन्होंने नाइट वर्क स्पेशली शुरू किया, और उनको कैसे रिजल्ट आए। नाइट वर्क के बारे में प्लीज आप लोग मुझे बताएंगे। हैंड रेस करके आइए प्लीज। सुनीता शर्मा जी, सुनीता मैम, आपने हैंड रेस किया है? सबसे पहले अशोक जी हैं। हाँ जी सर, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर के 2005 में अटैक आया था। तो मुझे नॉलेज था, रात के 11 बजे अटैक आया, तो मैंने तुरंत उनको एक हार्ड सरफेस पे लिटाया, तख्ते पे, और उनको सीपीआर देना शुरू किया था मैंने। और इतना भयंकर सीपीआर दिया मैंने, मतलब मेरे को ये पता था कि चाहे पसलियां टूट जाए, लेकिन बहुत जोर जोर से लगातार सीपीआर देना है। और उनको पेनफुल अटैक आया था। और उधर गाड़ी की व्यवस्था करी मैंने। गाड़ी में भी बिठाया तो दबाता रहा, गाड़ी में बिठा के मेरे घुटनों पे बिठा लिया। और बहुत जबरदस्त, जब तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच गया, जब तक मैंने भयंकर सीपीआर दिया उनको। और वहां जाते ही उनका तुरंत जो भी इलाज है फ्री हुआ। और उसके बाद में मेरे फादर की बाईपास सर्जरी हुई। उसके बाद 12 साल वो जिए।
और 17 में वो फिर हार्ट बहुत ज्यादा वीक हो गया था, तो इस वजह से उनकी डेथ हुई। तो कहने का मतलब यह है कि तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। दूसरी बात, मैं एकदम सावधान हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और मैं जब से हर्बल लाइफ में आया हूँ तब से रेगुलर नाइट वर्क ले रहा हूँ मैं। और जैसे कई बार बीपी हाई भी हो जाता है, जैसे ज्यादा मान लो बीपी हाई वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी लो बीपी वाले को तो लेना ही नहीं चाहिए, मतलब नहीं लेना चाहिए नाइट वर्क। नॉर्मल बीपी वाले को, जिनका एकदम लो रहता है तो उसमें दिक्कत आती है, तो हाई वाले को लेना चाहिए। और मैं रेगुलर, मतलब मेरा नॉर्मल रहता है, मैं कम से कम भी 8-10 डिब्बे पी गया हूँ अब तक। मेरा रात को 1 चम्मच रेगुलर में लेता हूँ। और हमारे मैडम है उषा जी, वो तो मॉर्निंग में भी लेती हैं, एक्सरसाइज के टाइम भी लेती हैं, ताकि बीपी कंट्रोल रहे, एकदम बैलेंस बना रहे। तो नाइट वर्क है। और दूसरा हम बीटा हार्ट है जो शेक के अंदर मिक्स करते हैं। तो आधा पाउच वो हमारे जैसे दो, एक एक पाउच, हाँ, एक एक पाउच रेगुलर मिक्स करती है, वाइफ मिक्स करती है, इसलिए वो भी बता रही है। तो वो महत्वपूर्ण है। और ओमेगा रेगुलर ले रहे हैं। अब न्यूट्रिशन तो टोटल हम लेते हैं, मतलब एक न्यूट्रिशन है जो वाइट नहीं लेती, एक न्यूट्रिशन वो मैं नहीं लेता। रेगुलर हमारा से समझे, और एकदम विश्वास के लिए फेथफुली हम पूरा न्यूट्रिशन लेते हैं। मेरे पास टोटल न्यूट्रिशन है। तो थैंक यू आप लोगों का, और इस कम्युनिटी का, और इस बहुत ही गजब वर्ल्ड लेवल के न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन है, इसके इसका कोई सानी नहीं है, बहुत गजब का है, वो हम रेगुलर ले रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी रीता मैम। राधे राधे मैम। मैम राधे हमने अपनी राधे। मम्मी को दिया था, उनको आज 12 साल हो गई पैरालाइज हुए। 12 साल से पैरालाइज था, उनको चलने में प्रॉब्लम होती थी, तो उनकी नसें खुल गई, वो आराम से चलने लगी। और नाइट वक्त तो हमने भी पिया, लेकिन हमें अपना रिजल्ट तो नहीं पता, लेकिन मम्मी को पता है। वेरी गुड, वेरी गुड। कहते तो नाइट खुद ही वर्क, रहती थी ना। नाइट वर्क केवल ये नहीं है कि भैया जिसको प्रॉब्लम हो जाए उसको लेना है। नाइट वर्क एक ऐसा कि देखिए हम बोलते कि जैसे बोलते हैं ना, बाइक या स्कूटर चलाने से पहले हेलमेट लगाया जाता है, तो न्यूट्रिशन वो एक आपके लिए सेफ्टी है कि आपको वो प्रॉब्लम कभी होए ही ना। एक्सीडेंट होने के बाद हेलमेट लगाया तो क्या फायदा, पहले लगाया जाता है। तो न्यूट्रिशन आपके हेलमेट का काम करता है कि कभी भी आपको वो शूज से गुजरना ही ना पड़े। वेरी गुड, ये बहुत अमेजिंग रिजल्ट है कि पैरालाइज्ड एक पर्सन जिसने नाइट वॉक और न्यूट्रिशन लेना शुरू किया तो वो सोचिए चलने लग गया। तो सोचिए किस तरीके से वो आपकी नसों को और इस तरीके से खोल रहा है बॉडी को ना। थैंक यू सो मच रीता मैम। हाँ थैंक यू जी, मैम। हरीश सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, ये हार्ट के बारे में बता रहा था, मेरे पापा जी की भी प्रॉब्लम 2.5 साल पहले ये हो गई थी, है ना। तो जो वहाँ पे जयपुर के अंदर एंजियोग्राफी वगैरह करवाई थी, अशोक जी ने वहाँ पे गए थे, वहाँ पे जयपुर के अंदर वहीं पे वो करवाई थी। उसमें 99% ब्लॉकेज आए थे। एक नस 99%, एक 95, एक 90%। तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप तो फटाफट इनकी बाईपास सर्जरी करवा लीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कब कितने दिन दिए। हम्म। तो ये प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई थी बहुत सारी ज्यादा। तो फिर बाद में क्या, हमने किस दूसरे डॉक्टर को देखा, पता नहीं कौन चेंज किया डॉक्टर को। तो दूसरा डॉक्टर को बताया कि इनके है ना 2 छल्ले डलेंगे, 2 से 3 छल्ले डलेंगे, और जल्दी से करवा लो, इन्हें बहुत इनकी 99% ब्लॉकेज है। तो फिर इनसे भी फिर दूसरा एक और डॉक्टर के पास में गए। तो एक सही डॉक्टर मिला राम गोपाल जी के, इनकी उम्र भी 78 साल की हो गई है। तो उनको ऑपरेशन कराना ठीक नहीं है, 78 ईयर की उम्र में। तो उन्होंने दवाई लिखी लिखी और खून पतले करने वाली कुछ लिखी उन्होंने दवाई। और साथ में सर मैं ये हर्बलाइफ में इसके अंदर भी आ गया था। तो फिर चेतन सर की सलाह से फिर इनको न्यूट्रिशन सजेशन किए, बीटा हार्ट, नाइट वर्क, ओमेगा 3 शेक, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सारे सजेशन किया, और जीरो ऑयल पे इनको दे दिया था पूरा। 1 साल तक तो बिल्कुल जीरो ऑयल पे रहे थे, बिल्कुल जीरो ऑयल।
मतलब सब्जी भी बनती थी बिना पानी में बनती थी इनकी। तो अब देखो मैम 2.5 पौने 3 साल हो गए उनको, और आज तक हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और ये मतलब दर्द भी नहीं होता, बिल्कुल सही है। और बीपी भी इनका कंट्रोल हो गया मैम। और अभी भी देखो 80 साल की उम्र हो गई, और 2 किलोमीटर दूर दूध लेके आते हैं, 2 किलोमीटर जाना 2 किलोमीटर आना, 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं 80 साल की उम्र, और 11 किलो वजन कम हो गया। क्या बात है। वेरी गुड। हम्म। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके। अशोक अशोक सर भी इसी संदर्भ में कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी सर। आजकल जो समस्या है ऑल ओवर शरीर में, ज्यादातर नए नए जो बच्चे हैं उनके पैरों में ब्लॉकेज आ रहे हैं। एक मेरे ऑफिस में मेरे जेल में सुपरिटेंडेंट हैं, उनका बच्चा 25 साल का, और उसके पैरों में ब्लॉकेज आया, और डॉक्टर थोड़ा लेट कर दिया, उन्होंने ध्यान दिया नहीं। अ, उसका पैर काटना पड़ा है मेरे सामने। उसके फादर, उस बच्चे के फादर मेरे पास आते हैं, वो जेल डिपार्टमेंट में सुपरिटेंडेंट है, और 25 साल के बच्चे का पैर काटना पड़ा है। मतलब इतना, जब भी उन्होंने सजेस्ट किया था, जैसे मेरे को पता लगा ना, वो देखो अभी भी आप सोच रहे हो एक पैर काट दिया, ब्लॉकेज जो है वो पूरे शरीर के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज हो सकते हैं, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। और जैसे हरीश जी बता रहे थे, मेरे ससुर साहब हैं, हरीश जी मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो मेरे जो फादर इन लॉ हैं, इनके उसी टाइम से अब 82 एज हो गई उनकी, लेकिन वो जब भी यहाँ आते थे चेकअप, राम गोपाल यादव हैं, उनसे ट्रीटमेंट कराता था, हर 2 महीने में उनका चेकअप कराना और उनका ट्रीटमेंट कराना। लेकिन अब हमने खून पतला करने की भी दवाई दी। अभी उनके ये नाक कान में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उनका चेकअप कराया पूरा करके, और उनको मशीन भी लगी, लेकिन वो जो पतला करने की है ना, वो दवाई बंद कर दिया। ये देखो, और वो एकदम 82 ईयर में है, लेकिन एकदम फिट है। हालांकि एज देखो जैसे जैसे बढ़ रही है, तो उम्र फैक्टर तो होता है, लेकिन बहुत काफी एकदम बहुत अच्छे हैं वो। तो ये बहुत ही गजब है न्यूट्रिशन। नहीं तो अब तक तो बहुत प्रॉब्लम हो चुकी होगी, आज 3-4 साल हो गए, मम्मी के प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ले रहे हैं। और प्रिकॉशन के रूप में, जैसे मैं प्रिकॉशन के रूप में ले रहा हूँ, नाइट्रिक है, ओमेगा है, तो हर किसी को अपने जीवन में प्रिकॉशन के रूप में, ये इतना अच्छा न्यूट्रिशन है वर्ल्ड लेवल का, तो इसको लेना चाहिए। और मेरी मदर इन लॉ है, वो भी ये ले रही है, नाइट्रोल ले रही है, रेगुलर ले रही है, और लोगों को सावधान करते हैं, भाई देखो ये तेल घी और ये क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है जबरदस्ती। कई लोग हैं तेल डाल डाल के ऐसे खा रहे हैं जैसे कोई, और कचौरी समोसे तो आप जानते हो, तेल हलवाई है, कभी भी मतलब अपनी कढ़ाई का तेल फेंकता नहीं, कभी उसी में डालता रहता है, और लोग बड़े शौक से खा रहे हैं। तो इसलिए इसके लिए फास्ट फूड और ये जो है तली भुनी चीजों के प्रति सावधान रहना जरूरी मैम। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एवरीवन, थैंक यू सो मच। देखिए, न्यूट्रिशन, एक बात अपने दिमाग में हमें क्या रखनी है, न्यूट्रिशन हमारा ट्रीटमेंट नहीं है। न्यूट्रिशन हमारा प्रिकॉशन है, जो हमें अपनी हेल्थ खराब करने के बाद तो आप अवेयर हो रहे हो, वो ठीक है, लेकिन पहले लोगे तो उस कंडीशन में हम पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सुरक्षा पेटी है, इसको बांध के रखिए, ये आपकी लाइफ लाइन है। मैं हमेशा बोलती हूँ न्यूट्रिशन हमारी लाइफ लाइन है। अगर इसको अपने जीवन में ले लिया, अपना फूड चेंज कर लिया, बेसिकली हमारा फूड है, फूड को चेंज करना ही हम यहाँ पे सिखा रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना ही सिखा रहे हैं। वो चेंज कर लिया, आ गया, जीवन जीने की कला आ गई, तो फिर कोई इशू ही नहीं है, बल्ले बल्ले हो गई भाई। चलिए, न्यूट्रिशन के साथ एंड करते हैं। तो ओमेगा 3 प्लीज ले लीजिएगा सभी लोग जिनका फास्ट नहीं है वो। और लाइफ लाइन है, स्पेशली हार्ट का सेशन है, तो हार्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है ओमेगा 3, हमारा बीटा हार्ट, एंड क्योंकि उसके उसके तो नाम में ही हार्ट है। ठीक है, एंड नाइट वर्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड गट के, गट आपके ठीक है तो बाकी सारी चीजें आपकी हेल्थी रहेंगी। तो गट हेल्थ से रिलेटेड आपको बीटा हार्ट एंड अलोय एंड प्रोबायोटिक, ये न्यूट्रिशन आपको मस्ट लेने ही लेने हैं। ठीक है, चलिए, शेक तो है ही है अपना फूड। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच मैम।